और पत्रकारिता के क्षेत्र में एनडीटीवी इंडिया को एक और सम्मान मिला है। साल 2020 के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट को राजनीति टेलीविजन वर्ग में प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट कोरोना की पहली लहर के दौरान अचानक लगाए गए लॉकडाउन में की गई। ये रिपोर्ट उन दावों पर सवाल उठाती है जिसमें कहा गया कि सभी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। ये रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह वो प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, वो लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दाने दाने को तरस गए। आप भी देखिए एक बार फिर वही स्टोरी। महक को बिलखता देख आंखें भर आती हैं। महक ने 8 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना साधन। 22 साल की महक और इसका पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में इसी बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। आपको रोज खाना मिल पाता है? नहीं भैया, नहीं मिलता, भूखा रहती हूँ। दूध उतरता ही नहीं से क्या पिलाऊं। सुबह से इतने सारे चावल खाए भैया, मैंने भूखी बैठी, कब खाना आएगा, कब खाऊंगी। कब से खाना नहीं खाया? खाना सर एक टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है सर। अभी तो मिला था चावल, दाल चावल। तो एक टाइम मिल जाता है खाने को? सूखा राशन नहीं है? सूखा राशन नहीं है सर। ये कहानी सिर्फ महक की ही नहीं है। पास में खड़ी बिहार नवादा की रहने वाली चांद रानी भी नंगे पैर अपनी झोपड़ी दिखाने लगती हैं। अंदर बस थोड़ा सा चावल है जिससे उन्हें अपने 4 छोटे बच्चों को खिलाना है। चूल्हा ठंडा पड़ा है क्योंकि पकाने को अनाज ही नहीं है। करनाल हरियाणा के भट्टे में अपने पति मदन के साथ मजदूरी करती थी। पैदल चलकर किसी तरह दिल्ली पहुंची और तब से यही इनका आशियाना है। सूखा पूड़ी है तो नहीं आता तो रात में खा के सो जाते। सूखी पूड़ी खा के सो जाते हैं। और बच्चों को क्या खिलाते हैं? बच्चे को यही चावल रख लेते हैं सामने। एक मुट्ठी चावल से खिला रही है बच्चों को। दिल्ली सरकार सभी राशन कार्ड धारियों को राशन दे रही है, लेकिन समस्या इन प्रवासी मजदूरों की है जिनके पास दिल्ली का राशन कार्ड ही नहीं है। सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करने की व्यवस्था की है, लेकिन पिछले 3 दिन से रजिस्टर करने वाला ये पेज हैंग हो गया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अपनी झुग्गी के बाहर खड़े बिहार के सीवान जिले के शंकर कुमार अपने साथियों के साथ हमें अपना खाली पर्स दिखाने लगते हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, राशन भी खत्म हो चुका है। झुग्गी के अंदर राशन के खाली डिब्बे पड़े हैं। कल पास के स्कूल में दिल्ली सरकार द्वारा खिलाए जा रहे खाने के लिए बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी मारकर भगा दिया। कभी कोई हम लोग को खाना नहीं दिया है। खाना दिया भी है सर, रोड पे हम लोग जाते नहीं है डर से, कहा तो पुलिस वाला मारता है डंडा से सर। प्रवासी मजदूर सिर्फ सरकार द्वारा बांटे गए खाने पर निर्भर करते हैं, लेकिन सरकार के पास भी खाना सीमित है और खाने वाले ज्यादा। बिहार बेतिया के प्रवासी मजदूर राम सागर 5 किलोमीटर पैदल चलकर मजनू के टीले के पास वाले स्कूल में खाना लेने पहुंचे हैं। घर में 6 बच्चे हैं और इस पॉलीथीन में भरी खिचड़ी से ही काम चलाना है। इतना खिचड़ी में कितने लोगों को खिलाएंगे? ये 8 आदमी खाएंगे। इसमें 8 आदमी खाएंगे? हाँ जी। कौन कौन है 8 आदमियों में से? बच्चे लोग हैं घर पर। बच्चे लोग कितने बच्चे हैं आपके? 2 अपने हैं, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं और इतनी खिचड़ी में चलाएंगे काम? इसी में काम चला। कितने दूर चल के आए यहाँ तक? ये हनुमान चौक से ही आए हैं। 5 किलोमीटर चल के आए? हाँ। दिल्ली की पॉश माने जाने वाली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के फुटपाथ पर पेड़ों से गिरी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे ये पटना के 62 साल के सुभाष झा हैं, जो यही इमारतों में काम करते थे।
लॉकडाउन के चलते यहीं पत्थर से चूल्हा बना लिया है और किसी तरह भीख मांग कर जोड़े राशन से बना खा रहे हैं। रात में यहाँ खड़े ऑटो में ही सो जाते हैं। जा नहीं सकते, घर सब बंद है। ट्रेन बंद है, कहाँ जाए बताइए। जाना भारी तो है, भारी करना तो कहाँ जाए। दिन में एक ही टाइम खा रहे हैं। अब मैंने सुबह बना खा लिए, और फिर अब तोड़ा लगे ना पैरों में चप्पल हैं और ना ही पेट में खाना और ना ही रात में खाने मिलने की उम्मीद। इन जैसे लाखों मजदूर हैं जो यहाँ दिल्ली एनसीआर में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकल नहीं सकते, गांव जा नहीं सकते हैं, काम है नहीं और यहाँ फंसे हुए हैं। तो समझिए एक माँ की पीड़ा, जो कि खुद तो भूखी है, चला सकती है, पर अपने भूखे बच्चों के लिए क्या करे, लाचार है। तो ये कहानी है लॉकडाउन में उन प्रवासी मजदूरों की जो कि लाचारी के साथ दिन में एक वक्त का खाना खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सहयोगी मुशरीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।